और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती हाय दक्ष माया हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है, ये जितने सक्षम हैं जितनी इनकी सामर्थ्य है उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते, वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं।